चलिए, तो आज हम एक कुछ नया होने भी जा रहा है। आज पता है हमारे सेशन में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वील गो लाइव ऑन यूट्यूब। Isn't it fun? चलिए, so I am just logging on YouTube and we are going live. So I hope आप सभी ने चौतारी मंगल पाठ लर्न कर लिया होगा। सबको याद हो गया? हाँ, किसको ये अद्युष, आपको याद हो गया? हाँ, हो गया। चलिए, मुझे भी याद हो गया। ओके, तो अब हम YouTube पे हैं और आपको भी याद हो गया रुशिका? वेरी गुड। इट्स लैगिंग अ बिट। ओके, मेरे पास बाल बोर्ड है। वेरी नाइस। तो आप लोगों ने जय जिनेन बुआ। जय जिनेन। का बात नाउ। अभी रुकिए बेटा, मैं थोड़ा सा आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू नॉट गेट दिस इको, क्योंकि अगर हमें YouTube की भी आवाज आती है। जय जिनेन। आप लोगों को भी डबल साउंड आ रहा है कि मुझे ही आ रहा है? आ रहा है ना? डबल साउंड तो नहीं आ रहा। ओके, होल्ड अ मिनट। हाँ, मुझे डबल साउंड आ रहा है। हाँ, मुझे भी आ रहा है। रुक जाइए एक मिनट। मासी ये यूट्यूब अगर आपको जूम पे शेयर करना है तो ऐसा ऑप्शन होता है शेयर विद साउंड। वहाँ नीचे लिखा होता है, उसको ऑन करोगे तो साउंड भी आता है, शेयर करोगे तो। फिर से बोलो बेटा। ये जूम पे जब आप शेयर कर रहे होते हो ना, तब ऑप्शन होता है कि शेयर विद साउंड, शेयर विद ऑडियो का ऑप्शन होता है। It was told to do. Okay. Okay, wait. चलिए, जिसने चौतारी मंगल पाठ लर्न किया वो एक बार माइंड में उसको रिपीट करेंगे, जब तक कि मैं ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? इट वोंट टेक मोर देन अ मिनट। सब लोग मन में रिसाइट करेंगे चौतारी मंगल वाला पाठ, या म्यूट करके जोर से आप अपने पास जहाँ बैठे हैं वहां कोई बड़े हो उनको भी सुना सकते हैं। ठीक है? So again, YouTube is open, but there is some, I can't see that option. हो गया मासी। Very nice. हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। हो मैंने गया। YouTube स्टॉप कर दिया है, वो डबल ही को मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना है। ठीक है, I'll find out. चलिए, आज के लेसन के लिए सब तैयार हैं?
ओके, तो आज का हमारा Yes. नया पार्ट है। सब लोग सबसे पहले म्यूट कर लें ताकि जब मैं बोलूं और आप बोलो तो क्लैश ना हो हमारी आवाज। और जब आपसे कहा जाए अनम्यूट होने को तब आप अनम्यूट हो जाए। इजी है ना? चलिए, सब हो गए हैं म्यूट। वेरी नाइस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया लेसन, हमारा तीर्थंकर वाला। ठीक है? तो सबको पता है तीर्थंकर कौन होते हैं, है ना? हाँ, कोई अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूं, ठीक है? हाँ, तो जब हम मंदिर जाते हैं तो जिन भगवान के हम दर्शन करते हैं, जिनकी बड़ी सी प्रतिमा होती है, वो सब कौन होते हैं? तीर्थंकर। और तीर्थंकर हमारे कौन है? भगवान, है ना? लेकिन आपको पता है तीर्थंकर और भगवान में कुछ डिफरेंस होता है, आज वो हम सीखेंगे। आप में से कुछ एक को शायद पता भी हो। ठीक है, चलिए, तो आज हम सीखेंगे तीर्थंकर वाला पार्ट। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम पीपीटी इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तीर्थंकर और भगवान। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीर्थंकर का भी फोटो दिखाई दे रहा है आपको सबको, और नीचे शेर का चिन्ह बना है, तो हमको पता चल रहा है कि ये महावीर भगवान है, मतलब तीर्थंकर महावीर भगवान है। और यहाँ दूसरी पिक्चर हमको दिखाई दे रही है जिसमें कि बाहुबली स्वामी है। तो भगवान तो ये भी है, लेकिन क्या हम इनको तीर्थंकर बुलाते हैं? नहीं, क्योंकि इनके चिन्ह भी नहीं है। चलिए, आज हम देखते हैं, शुरू करेंगे बेटा हम लोग। भगवान किसे कहते हैं, है ना? भगवान कौन होते हैं, कौन बताना चाहेगा? भगवान आप जिन्हें समझते हैं उनकी खास क्वालिटीज क्या क्या है? यू कैन रेज योर हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट टेलिंग। भगवान किसे कहते हैं, किसी को पता है? जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम रिस्पेक्ट करते हैं। That's nice effort, ऋषिका। तो हम जिन्हें फॉलो करते हैं और जिन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। जो लेकिन अपनी भगवान, तो जिन्हें हम लोग प्रे करते हैं। हाँ, प्रे करते हैं। ये कौन बोला? आई कांट सी एवरीबॉडी ऑल टुगेदर। तो ये संसार से रहित होते हैं। बिल्कुल सही कहा आप सबने। जो भगवान की परिभाषाएं बताई एकदम ठीक है, लेकिन 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 ये आप कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि रिस्पेक्ट तो हम बहुत लोगों को करते हैं, प्रे भी हम देखते हैं ना। बाकी हमारे और भी फ्रेंड्स बहुत सारे भगवानों को करते हैं, जिनको वो भगवान मानते हैं। हमें सब भगवानों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, 24 भगवानों की सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, वो तो बिल्कुल सही कहा निवान, लेकिन हम भगवान कौन हैं इस बात का सबसे पहले निर्णय तो करें, इस बात का डिसीजन तो लें कि हमारे भगवान, जिन्हें हम भगवान कह रहे हैं, वो कैसे होते हैं? जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। सही कहा दियुष। लेकिन आज आप दो ऐसे वर्ड सीखने वाले हो, दो ऐसे वर्ड जो कि सिर्फ भगवान में वो जो क्वालिटीज होती हैं, ऐसी दो क्वालिटीज के बारे में आज हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो वो दो क्वालिटीज होती हैं जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, वे सभी भगवान है। कैन यू सी इट ऑन योर स्क्रीन? है ना? कुछ बच्चे तो हिंदी पढ़ते भी होंगे अच्छे से। हाँ, वेरी नाइस। तो जो वीतरागी है और जो सर्वज्ञ है, वे सभी भगवान हैं। गाइस, अब वीतरागी होना किसे कहते हैं? क्या आपने पहले ये वर्ड सुना है? वीतरागी किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? यू कैन टर्न योर। जो सब चीजों का त्याग करते हैं। हाँ, और सब चीजों में कौन सी सब चीजों का? अन्वी, जो वर्ल्डली अफेक्शंस। वेरी नाइस। जो वर्ल्डली अफेक्शंस को और हेट्रेड को त्याग करते हैं या छोड़ देते हैं, वो वीतरागी होते हैं। तो वीतरागी को और अच्छे से हम समझते हैं कि बीत गया है राग जिनका, है ना? बीत गया मतलब खत्म हो गया है राग, और जिनका द्वेष भी खत्म हो गया है। अब ये राग द्वेष क्या चीजें होती हैं, ये तो हमने पहले कभी नहीं सुनी। राग द्वेष मतलब कोई जिसको हेट करता है और लव करता है। हाँ, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अन्वी ने बताया कि हेट करना और लव करना है राग और द्वेष। इसको हम और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं आज। राग पता क्या होता है बेटा? वो सब चीजें जो हमारे आसपास हैं, हमारी बॉडी, हमारी बिलोंगिंग्स, हमारा स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारी कार, एवरीथिंग, वो सब चीजें कैसी हैं? हमें बहुत प्यारी हैं, बहुत उनकी हमको दिन रात उनकी जरूरत पड़ती है ना?
तो हम क्या करते हैं, उनकी संभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और जिन चीजों की हमें और जरूरत होती है वो और इकट्ठी करते जाते हैं। मतलब हमको जो चीजों के प्रति, जो हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं उनके प्रति हमारा जो लगाव है, जो अफेक्शन है, उसको कहते हैं राग। क्या कहते हैं उसको? राग। मतलब हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं, खाने की चीजों की तो कोई लिस्ट ही नहीं है जो हमें अच्छी लगती हैं, है ना, बहुत लंबी लिस्ट है खाने की चीजों की, है ना सबकी। तो वो सब हमारा क्या है? राग है। और द्वेष क्या है? द्वेष वो सारी चीजें, वो सारे लोग, वो सारी इंसिडेंट्स, वो सारी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं, हम उनसे बचते हैं या उन्हें दूर हटाने की कोशिश करते हैं। वो सारा क्या है? द्वेष है। तो जो भगवान होते हैं हमारे, उनकी सबसे बड़ी खास बात और फॉरमोस्ट क्वालिटी ये होती है कि उनको ना राग होता है और ना द्वेष। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे होता है, हमको तो हर चीज अपनी लगती है, हमको तो बहुत सारी चीजों से लगाव है, बहुत सारी चीजों से प्यार है, भगवान को ऐसा कैसे हो जाता है? तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जब भगवान इन सब चीजों से जो है, म्यूट कीजिए निवान, निवान म्यूट कीजिए, ठीक है। पहले ये भगवान मुनि बनते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये कौन बोला? और ऋषि का। ये सब जो जीव हैं जो भगवान बनते हैं वो पहले मुनि बनते हैं, और मुनि बनने के बाद बहुत सारा आत्म ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और तपस्या करते हैं, तब वो जाके भगवान बनते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें वो क्या करते हैं, न चीजों से राग करते हैं, मतलब उनके लिए उनके मन में अफेक्शन रह जाता है, ना द्वेष करते हैं, ना वो किसी तरह का हेट्रेड रखते हैं, और इन दोनों के बाद वो बन जाते हैं भगवान। ठीक है। तो अब आप सोचोगे अगर वो लव नहीं करते चीजों को, उनको अफेक्शन नहीं है या हेट्रेड नहीं है, तो क्या क्या फील करते होंगे वो चीजों के लिए? तो वो चीजें जैसी हैं उनको बस वैसे ही देखते हैं, उनको अच्छा या बुरा नहीं देखते। तो चीजों को अच्छा या बुरा नहीं देखना, ये वीतराग का है, और ये भगवान बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। जब मासी, आपने पूछा कि आपने अभी बोला कि राग द्वेष नहीं होता बिल्कुल भगवान को, वो कुछ ऐसा नहीं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ बुरा नहीं लगता, तो वो धर्म कैसे क्या है उनका? मतलब उनको उनसे कुछ ऐसा नहीं है धर्म से कि वो उन्हें धर्म पसंद है तभी वो उनके उसके ऐसे कर रहे? तो सुनो हर्षिल, धर्म कहते किसे हैं पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आपको इस बात का पूरा मतलब समझ में आएगा। धर्म कहते हैं जो चीज जैसी है, जिसका जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका नेचर है, वो धर्म होता है। तो धर्म का मतलब जो हमने सीखा है वो तो है ही, मगर वो बहुत मोटा मोटा मीनिंग है धर्म का, ठीक है। डीप मीनिंग ये है कि जो चीज जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट करना, उसको वैसा ही मानना, जानना। तो भगवान क्या होते हैं, जब भगवान बन जाते हैं उन्हें राग द्वेष तो होता नहीं है। अब वो करते क्या है, अब वो क्या धर्म करते हैं? तो सुनो, वो अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, ठीक है ना। आत्मा मतलब जो वो खुद हैं, जीव, है ना। और जब वो ऐसा करते हैं तो उनको अनंत सुख होता है, ऐसा सुख, ऐसी हैप्पीनेस जो कभी खत्म नहीं होती, है ना। और आपको पता है वीतरागी होने के बाद भगवान में एक और क्वालिटी डेवलप होती है, वो होती है सर्वज्ञता। किसी ने सुना ये वर्ड? सर्वज्ञता सुना है? हाँ, सर्वज्ञता किसे कहते हैं गाइस? सर्वज्ञता एक ऐसा मैजिकल पावर है। हाँ दियुष, कुछ कह रहे हैं आप? सब कुछ जानते हैं। हाँ, सब कुछ जानने को सर्वज्ञता कहते हैं, और भगवान हमारे सर्वज्ञ होते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं सर्वज्ञता में, ध्यान से सुनिए सब लोग। यस, ये तो आपने परफेक्ट बताया, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं भगवान किसे कहते हैं। जब हम सीखेंगे रिफ्का तीर्थंकर किन्हें कहते हैं, तब हम ये तीनों क्वालिटीज लगाएंगे, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ठीक है, अभी भगवान सीख रहे हैं तो भगवान में दो क्वालिटीज लगाएंगे, वीतरागता और सर्वज्ञता। गॉट इट? अभी हम सर्वज्ञता जान रहे हैं कि सर्वज्ञता किसे कहते हैं। म्यूट योरसेल्फ। सर्वज्ञता कहते हैं जब कोई जीव, मतलब हमारे भगवान जो कि अब वीतरागी हो गए, जिन्हें राग द्वेष नहीं है किसी चीज से, वो तीन लोग कौन से होते हैं?
ऊर्ध्व, मध्य और अधो मतलब अपर वर्ल्ड जहाँ की स्वर्ग के देव रहते हैं, मिडिल मतलब जहाँ हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, और लोअर वर्ल्ड मीन्स जहाँ पर नारकी रहते हैं। तो तीनों लोक की सभी चीजों को, सब चीजों को, ठीक है, और उन सब चीजों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, ठीक है। तो तीनों लोक हो गए, तीनों वर्ल्ड हो गए, और तीनों काल मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब को एक साथ जानते हैं। मतलब जो हो चुका है पास्ट में उसको भी जानते हैं, जो अभी हो रहा है उसे भी जानते हैं, और जो फ्यूचर में होगा उसे भी जानते हैं। मतलब उनकी नॉलेज से कुछ भी छुपा नहीं रहता। अभी आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ दिखाई दे रहा है उन्हें, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं हमारे भगवान। गॉट इट गाइस? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। चलिए अब हम थोड़ा सा फिर से ऊपर जाते हैं कि जो भगवान होते हैं उनके बीत गया है राग जिनका, और जिनके मोह राग द्वेष नष्ट हो गए हैं। अब देखो गाइस, राग और द्वेष तो हमने समझ लिया, अब हम मोह भी समझेंगे। यस निवान, हाँ भगवान में ऐसी क्या सुपर पावर होती है जो वो सब चीजों को देख सकते हैं? ये वान्या बोली, हाँ बेटा ये सुपर पावर डेवलप हो जाती है। देखो आई ट्राई टू टेल यू, आपका ब्रेन है, अभी आपका जो नॉलेज सिस्टम है, ये ब्रेन तो नहीं होता एग्जैक्टली, ये हमारा नॉलेज सिस्टम होता है। तो जैसे अभी आप सीख रहे हो भगवान किसे कहते हैं, है ना, जब आप ये सीख जाओगे तो ये बहुत छोटा पार्ट है आपकी नॉलेज का, लेट्स से 2% ऑफ इट। डू यू गाइज अंडरस्टैंड परसेंट? सपोज देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड 100, ठीक है, और उसका 2 पार्ट है ये वाली नॉलेज जो आप पाठशाला में सीख रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी नॉलेज, मतलब जब किसी की नॉलेज 100% डेवलप हो जाती है तब उनमें वो शक्ति आ जाती है कि वो सर्वज्ञ बन जाते हैं, ठीक है। तो 100% नॉलेज का मतलब होता है सर्वज्ञ। केवल ज्ञान भी बोलते हैं। हाँ, उसको केवल ज्ञान भी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा ऋषिका ने, ठीक है। तो अभी हमने एक नया वर्ड देखा कि जिनके मोह राग द्वेष नष्ट हो गए। अब गाइस ये मोह क्या होता है? ये मोह और राग द्वेष क्या एक ही चीजें हैं कि कुछ अलग अलग है? ये अलग 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 है। क्या डिफरेंस है मोह में और राग द्वेष में? कोई बताएगा? मोह मतलब किसी से अफेक्शन, राग मतलब गुस्सा, और द्वेष मतलब किसी से जेलिसी या किसी से वैसे प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही कहा किंजल ने। मोह का मतलब होता है अफेक्शन, मतलब जो जितनी भी चीजें हैं संसार वो अपनी लगे वो, कैसी लगे वो कि ये मेरी है। आपको पता है हमारी ये मेरी पनी की लिमिट क्या है? मतलब हमको लगता है ना ये लैपटॉप मेरा, ये बॉडी मेरी, ये कपड़े मेरे, ये घर मेरा, फिर यहाँ तक तो हमारी लिमिट ही नहीं है। हमको लगता है ये जिस शहर में हम रहते हैं ना, जैसे मैं बेंगलोर में रहती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ हमारे बेंगलोर में ऐसा होता है, मेरे बेंगलोर में, तो मतलब पूरा बेंगलोर भी मेरा है। अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़े तो हम कई बार कहते हैं मेरा इंडिया, तो हमको लगता है पूरा इंडिया भी हमारा है। तो इस मेरे की कोई लिमिट नहीं है हमारी। ये जो मेरा लगना है ना, इसी को मोह कहते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जो मेरा नहीं है वो भी मेरा, जो तुम्हारा है वो भी मेरा, मुझे मेरा लगता है ना। ये जो मेरा लगने वाली फीलिंग है ना, इसको मोह कहते हैं। तो जब भगवान बनते हैं, देखिए मेरा, इसमें देखिए मोह की डेफिनेशन लिखी है, पर या दूसरे में अपनापन मानना, है ना। इस बॉडी में भी अपन अपनापन मानते हैं, जबकि अपने को पता है ये बॉडी भी अपनी नहीं है। इस लाइफ के बाद ये बॉडी भी हमारी हमसे दूर हो जाने वाली है, हम दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। इट्स अ वेरी टेम्पररी थिंग वी हैव, है ना। तो जब कोई जीव वीतरागी होता है तब सबसे पहले उसका मोह जाता है, उसको चीजें अपनी लगनी बंद हो जाती है। I am referring to chapter 3 भगवान। उसके बाद आरुषिका म्यूट कर लीजिए। जब हमारा सबसे पहले मोह जाता है, उसके बाद राग जाता है, उसके बाद द्वेष भावना जाती है। तो इस तरह से हाँ, पहले मोह नष्ट होता है, फिर राग द्वेष नष्ट होता है। इसलिए जीव जो है वीतरागी हो जाते हैं, और वीतरागी होने के बाद वो क्या हो जाते हैं? सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो ये वीतरागता और सर्वज्ञता, ये दो बहुत स्पेशल पावर्स हैं जो भगवान को होती हैं, ठीक है। चलिए अब गाइज
आपको पता है वीतरागी कौन कौन होते हैं? अभी हमने पंचपरमेष्ठी पार्ट वाला पार्ट सीखा था ना, तो उसमें हमने क्या क्या सीखा था? भगवान कौन है? दो पंच परमेष्ठी में 2 परमेष्ठी हमारे भगवान हैं। कौन कौन से? कौन बताएगा? अरिहंत और सिद्ध। वेरी नाइस। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, ये 2 हमारे कौन है? भगवान है। और भगवान है तो मतलब इनके वीतरागता भी है और सर्वज्ञता भी है ना? गॉट इट गाइस? तो अरिहंत और सिद्ध मुझे दोनों ही। क्वेश्चन है। हाँ मुझे बोलिए, क्वेश्चन है। पूछिए बेटा। तो अरिहंत हमारे 24 तीर्थंकर अरिहंत है क्या? हाँ बिल्कुल, जिन 24 तीर्थंकरों को हम मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वे सब कौन है? अरिहंत है। ठीक है। सिद्ध भगवान तो सब एक जैसे होते हैं। जब ये तीर्थंकर भगवान जो अरिहंत है अभी, वो सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान सिद्ध होते हैं। भगवान सिद्ध भी होते हैं, भगवान अरिहंत भी होते हैं। यही तो मैंने अभी बताया आपको। भगवान अरिहंत भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। और जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं वो अभी क्या है? अरिहंत हैं। अभी अरिहंत नहीं है, अभी सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन जिनकी प्रतिमा का दर्शन हम मंदिर में करते हैं वो अरिहंत है। ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है सब? यू कैन शो योर थंब। वेरी नाइस। अब आती है स्पेशल क्वालिटी जिसके बारे में रिफ्का बात कर रही थी। हितोपदेशी किसे कहते हैं? और हितोपदेशिता किसका वर्च्यू है, किसका एडजेक्टिव है, किसमें लगता है ये हितोपदेशी होना? तो जो तीर्थंकर होते हैं, भगवान हमने सीख लिए कौन होते हैं, अब हम सीखेंगे तीर्थंकर कौन है। उपदेश करने वाला। हाँ वेरी नाइस रिफ्का। तो जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। ठीक है। जो वीतरागी हो, गाइस कैन यू रिपीट आफ्टर मी विथ योर म्यूट थिंग? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। लर्न हो गया सबको? तीर्थंकर भगवान कौन होते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वो हमारे तीर्थंकर होते हैं। अब हितोपदेशी कहते किसको है? अभी रिफ्का ने बताया था, जो हित का उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? जो हित मतलब हमारे फायदे का, जिसमें हमारा फायदा हो, हमारा भला हो, जिससे कि हम भी अपना कल्याण करके भगवान बन सके, है ना? तो जो हितोपदेशी होते हैं वो होते हैं हमारे तीर्थंकर। और आपको पता है भगवान के समौषण लगता है, उनके दिव्य ध्वनि खिड़ती है, ये सब आपने सुना है कहीं कहीं? हाँ। तो ये क्या होता है कि जैसे ही कोई जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है, भगवान बनता है या अरिहंत बनता है, और अगर उसको तीर्थंकर भी नामकरण है, मतलब वो तीर्थंकर भी होने वाले हैं, तो उनके बहुत बड़ा एक समौषण लगता है, एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, बहुत स्पेशल होती है। उसके बारे में हम आगे के लेसन्स में डिटेल में लर्न करेंगे। ठीक है। तो वो जो समौषण होते हैं उसके बीचों बीच भगवान विराजमान होते हैं और उनके मुंह से ओमकार की ध्वनि निकलती है। ठीक है। और उस ओमकार की ध्वनि को गंधर्व स्वामी अलग अलग लैंग्वेजेस में लोगों को बताते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, और उसमें जो वो कहते हैं वो सारा कुछ धर्म जिसे हम कहते हैं, वो सारी प्रोसेस जिसके थ्रू वो भगवान बने हैं वो बताते हैं, और उसको सुनकर हम भी भगवान बन सकते हैं। तो इसीलिए उसको कहते हैं तो हमारी जिनवाणियां में है। हाँ, जो सारा लिटरेचर, जो सारी अच्छी अच्छी बातें हमारी जिनवाणियों में है, जो हम अभी पाठशाला में सीख रहे हैं, वो सब किसने बताया है हमको? हमारे तीर्थंकर भगवान ने, महावीर भगवान ने। लास्ट तीर्थंकर वही थे, है ना? सबको मालूम है ना लास्ट तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर महावीर। महावीर भगवान हमारे लास्ट तीर्थंकर थे। तो उनकी दिव्य ध्वनि में जितनी भी बातें आई, वो सारा स्क्रिप्चर हमने जिनवाणियों में पढ़ने को हमें मिलेगा, और उसी को कहते हैं, इसी स्पेशल क्वालिटी को कहते हैं हितोपदेशी होना। ठीक है गाइस, गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर विद भगवान एंड तीर्थंकर?
Very nice. Vanya Doshi showing her thumb up. That means she has got it. चलिए अब हम ये आप गाइस आपको दिख रहा है ये समोषण का चित्र? हाँ हाँ, तो ये देखिए बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, बीचों बीच भगवान होते हैं और यहाँ वो सभी जीवों के हित का उपदेश देते हैं। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितने भी वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो सब भगवान होते हैं। अब चलिए मैं स्क्रीन हटाती हूँ, कुछ भगवानों के नाम बताइए जो तीर्थंकर नहीं है। क्विक। बाहुबली भगवान, बाहुबली भगवान, और कौन? और याद नहीं आ रहा? राम, भरत चक्रवर्ती, है ना, हनुमान भी उसी भव से मोक्ष गए थे, वो भी भगवान हो गए थे। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो भगवान बन गए, लेकिन तीर्थंकर हमारे कितने होते हैं? कौन बताएगा? 24। सबको पता है? 24। हाँ, वेरी नाइस, सबको पता है ये तो कि तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। और भगवान कितने होते हैं? अनंत अनंत, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे भगवान होते हैं हमारे। भगवान तो बहुत सारे होते हैं योगी। हाँ निवान, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, क्या बोला आपने? भगवान तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, भगवान बहुत सारे होते हैं। वेरी गुड। चलिए अब तीर्थंकर भगवान की कुछ खास क्वालिटीज हैं जिनको हम 4 पॉइंट्स में बाय हार्ट करेंगे, हमको पता ही पता होना चाहिए, ठीक है? तीर्थंकर भगवान की 4 ऐसी कौन सी क्वालिटी हैं वो हम सुनेंगे ध्यान से। जो धर्म तीर्थ का या मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। हितोपदेशता भी हमने सीखी ना, जो हमारे हित का उपदेश देते हैं, ठीक है? जिनके समोषण आदि विभूति होती है। निवान, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, दूसरी क्वालिटी उनके समवशरण होता है, ठीक है? तीसरी उनके कल्याणक भी होते हैं। और कल्याणक का मीनिंग किसी को पता है? जैसे कि हमारे पहले दादी दादा लोग ऐसे एक्ट करते थे ना कि वो माता पिता बन गए। हाँ, तो अनवी ने तो कल्याणक देखे हैं लगता है, और उनके तो दादी दादू माता पिता भी बने थे पंच कल्याणक में, है ना? तो गाइस जिन्हें नहीं पता है वो कैसे समझे, तो देखिए सुनिए। कल्याणक मतलब होता है सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन। किस बात का? 5 भगवान की लाइफ में 5 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको खूब धूमधाम से मनाया जाता है। और उनको मनाता कौन है? अपने स्वर्ग के देव वहां से आते हैं स्वर्ग से और खूब बड़ी पार्टी करते हैं। पार्टी तो आप सब समझते हैं ना? हाँ, तो वो 5 पार्टीज कौन कौन सी होती है बताऊं? यस रिफ्का। And when the Sameshwara happens, from the sky flowers fall down. यस, ये सारी चीजें जो होती है ना ये देव करते हैं। जब समोषण लगता है तो बहुत सारे फ्लावर्स की बारिश होती है। और ये सिर्फ समोषण में नहीं होता है रिफ्का, बाकी कल्याणक में भी होता है। तो मैं आपको 5 कल्याणकों का बिल्कुल ब्रीफ बताती हूँ, आपको लर्न हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो पहला है जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याण। निवान म्यूट कीजिए, जब मैं आपसे कुछ पूछूं तभी जवाब दीजिए, ठीक है? आपकी वॉइस भी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, आपके यहाँ सिग्नल वीक है, ठीक है? तो 5 कल्याणक या 5 ग्रैंड सेलिब्रेशन। गर्भ कल्याणक, जन कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। एक मिस हो गया, चलो मैं बताऊं। ऋषिका आपको आता है? नहीं आता। तो 5 कल्याणक के नाम सुनो बेटा। गर्भ कल्याणक, जब भगवान का जीव मम्मी के बॉडी के अंदर आता है, उनकी मम्मी के बॉडी के अंदर आता है, उसको कहते हैं गर्भ कल्याणक। दूसरा होता है जन्म कल्याणक, जब मम्मी की बॉडी से भगवान का जीव जो है वो तीर्थंकर भगवान का जीव बाहर आता है, जन्म कल्याणक। तीसरा होता है तप कल्याणक, है ना, जब भगवान के जीव मुनि दीक्षा धारण करते हैं तब होता है तप कल्याणक। फिर चौथा होता है अनवी, जो आपने मिस किया, केवल ज्ञान कल्याणक, जब भगवान मतलब जब वो मुनि अवस्था में होते हैं, जब वो उनको पहली बार केवल ज्ञान होता है, जब वो
अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान कल्याण को। पांचवा होता है जब वो मोक्ष चले जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। ऐसे भगवान के 5 कल्याण होते हैं। ग्रैंड सेलिब्रेशन, इंद्र लोग आके बहुत बड़ी बड़ी हर भगवान के 5 ये स्टेजेस होती है। हाँ, ये 5 स्टेजेस होती हैं उनकी लाइफ की, बहुत हर इम्पोर्टेंट। भगवान के लिए, सब अपने हर तीर्थंकर हर भगवान के। नहीं नहीं नहीं, हाँ, देयर इज अ डिफरेंस ऋषिका। सिर्फ तीर्थंकर भगवान के, नॉट फॉर ऑल भगवान। सब भगवानों के ये कल्याणक नहीं होते। जो हमने पहले भगवान सीखे ना, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, उनके ये कल्याणक हो नहीं हो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, जो हमारे उनके जरूर ये 5 स्टेजेस। हाँ, उनके जरूर होते हैं ये 5 कल्याण। ठीक है, वो बहुत स्पेशल है ना। और चौथी क्वालिटी है जिनके तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य का उदय होता है। अब ये एक तरह का कर्म है जिसके कारण मैम, should we write it? no, you should not write it. I think you guys have बालबोध with you. बालबोध आप लोगों के पास है, सबके पास? हाँ, मेरे पास बालबोध है। हाँ, तो जिसके पास रिफ्का, आपको मैं अभी ग्रुप में ज्वाइन कराती हूँ। अगर आप नहीं है तो I'll share soft copies with you. Okay? I have Agam Pravesh part 1, part 2, part 3 and Balbod. Very good, Rishika. You can also order books if you want to. ठीक है? तो रिफ्का, I will send you the soft copies for your current thing. Otherwise, you can order all the books from the website. Ask your mama, she will do it. Okay? I have the books. अच्छा, ठीक है। चलिए, तो अब ये तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य क्यों कहा है? महापुण्य मतलब बहुत सारा। पुण्य और पाप तो आप लोग समझते होंगे, जानते हैं क्या? तो जब हम कोई चीज काम बुरा करते हैं तो हमको पाप का बंध होता है ना। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया लर्न करते हैं, पाठशाला में मंदिर जी जाते हैं, भक्ति वगैरह बोलते हैं, तो उसको कहते हैं हमारे पुण्य का उदय। जब कोई जीव बहुत सारा पुण्य इकट्ठा करता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है और ये सोचता है कि मैं अपना तो भला करूं ही, बाकी जितने जीव इस संसार में दुखी दिखाई दे रहे हैं इनका भी भला करूं, तो इस तरह के थॉट से बहुत सारा पुण्य इकट्ठा होता है और वो जीव क्या बन जाता है? तीर्थंकर बन जाता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको लर्न हुई। डू यू गाइज वांट मी टू रिपीट इट वंस अगेन? You have learned it, Anvi. For others, are you all done with it or you have learned it? चलिए, good. Now we'll move forward. तीर्थंकर कितने होते हैं? सबको पता है? 24 होते हैं, 24 होते हैं। अब नाम किस किस को आते हैं? मेरे को पूरे आते हैं। वेरी गुड अनवी। और किस किस को आते हैं? मेरे को चिन्ह भी आते हैं। चिन्ह भी आते हैं। वेरी गुड, मैं जरूर पूछूंगी अनवी आपसे। किंजल को पूरा याद है? वान्या दोषी आपको याद है बेटे? नहीं याद है। वान्या जैन आपको याद है? वेरी गुड। निवान, आपको 24 भगवान के नाम याद है? मुझे पूरे याद है। वेरी गुड। निवान, आपको याद है? अच्छा, अगर याद है तो आपका कर लूंगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप कर लूंगा। अच्छा, हर्षलत याद कर लेगा, अभी याद नहीं है। चलो ठीक है। हर्षलत द्यूष आपको याद है? नहीं याद है। हर्षल को भी याद नहीं है? ओहो, तो फिर तो लर्न करने पड़ेंगे हमको जल्दी जल्दी। चलिए गाइस, 24 भगवान के नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं बोलती हूँ, आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है? पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ। आप म्यूट करके अपनी जगह पे बोल सकते हो जहां बैठे हो, ठीक है बेटा? सब बच्चों को बोलना है लेकिन। ओके, पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ। और अगर आपको ऐसे पहले दूसरे तीसरे चौथे नहीं बोलना है, जैसे कि मैंने बचपन में लर्न किया था, तो आप विदाउट काउंटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है? ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, हाँ,
निवान म्यूट करके बोलना, बेटा बताया मैंने आपको, म्यूट कीजिए। पदमप्रभ, सुपाशनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्शनाथ और आखिरी महावीर भगवान। ठीक है, अब इसमें आपको मैं 2-4 चीजें और नहीं बताऊंगी। अब जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए एक छोटा सा पोयम भी बनी हुई है, पता है आपको? अगर आपको पोयम फॉर्म में जल्दी लर्न हो जाए, छंद जिसे कहते हैं, एक बार मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। अगर आपको ये रिसाइट करने से याद हो जाए तो ये भी ठीक है, और वैसे याद हो जाए तो वैसे, लेकिन सबको बाय हार्ट होना चाहिए। कल की क्लास में इस पे मैं गेम खेलने वाली हूँ, आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है? और ऐसे याद होना चाहिए कि मैं सिर्फ बताऊं 10 नंबर पे कौन से भगवान है, तो आपको याद रहना चाहिए 10 नंबर पे कौन से भगवान, ठीक है? या फिर मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, 24 गेम खेलोगे? हाँ 24 भगवान पे मैं गेम करने वाली हूँ, तो याद तो होना जरूरी है, ठीक है? मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ कुंथनाथ भगवान के बाद कौन से भगवान आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए अरनाथ भगवान आएंगे। हाँ ठीक है, अब मैं ये छंद आपको ये पोयम पढ़ के सुना रही हूँ उनके लिए, अगर आपको जिसको ऐसे याद हो जाए तो प्लीज ऐसे लर्न करो, ठीक है? ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अर मल्ली मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ये तो मुझे ऑलरेडी याद है। वेरी गुड ऋषिका, ऐसे हम 24 भगवान को अर्घ भी चढ़ाते हैं मंदिर जी में जब जाते हैं, इसलिए कैसे। हाँ, इसको मैं मंदिर में पढ़ती हूँ। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? तो अगर आपको ऐसे पोम फॉर्म में लर्न हो जाए, नहीं तो आपको वैसे लर्न करना है। चलिए अब हम सीखेंगे कि कुछ भगवान ऐसे भी हैं जिनके मोर देन वन नेम है। जैसे कभी कभी हम हमारे घर में भी होता है ना कि जैसे महावीर भगवान के 5 नाम है। वेरी गुड ऋषिका, कौन से हैं बताएंगी आप? अतवीर, सन्मति, अन्वी पूरा बोलो बेटा, 5 नाम बोलो। वीर, अतवीर, सन्मति, महावीर, वर्तमान। बस हो गए 5, वेरी गुड। अन्वी ने बताए महावीर भगवान के 5 नाम, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। ओके ओके अद्युष, लर्न हो गए? चलिए और भी 2 भगवान हैं जिनके मोर देन वन नेम है। तो ऋषभनाथ। हाँ, आदिनाथ को और क्या कहते हैं हम? ऋषभदेव या ऋषभनाथ भी कहते हैं, है ना? और पुष्पदंत भगवान का भी एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सुविधिनाथ, ठीक है? तो 3 भगवान ऐसे हैं जिनके मोर देन वन नेम। गॉट इट गाइस? अब हम जाएंगे एक और चीज की तरफ जिसे कहते हैं जिसे कहते नहीं है, जैसे कुछ भगवान हैं जिनके नाम कई बार हमने गलत सुने हैं और गलत सीख लिए हैं, है ना? जैसे हम पद्म प्रभु बोलते हैं, है ना? पद्म प्रभु इज करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट। पद्म प्रभ, ऊ का साउंड नहीं निकालना है हमको, पद्म प्रभ, ठीक है? और चंदा प्रभु बोलते हैं, तो चंदा प्रभु नाम नहीं है उनका नाम है चंद्र प्रभ। क्या नाम है? चंद्र प्रभ। और वांसुपूज्य बोलते हैं, मतलब न जिसका साउंड जो है ना वा के ऊपर, वांसुपूज्य बोलते हैं, जबकि नाम क्या है? वासुपूज्य। अंग का साउंड नहीं है, ठीक है? ऐसे ही कुंथनाथ बोलते हैं, तो कुंथनाथ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? कुंथुनाथ।
थ में भी उ का साउंड है, ठीक है। कुंथुनाथ, वान्य दोषी समझ आ रहा है आपको? ध्यान से सुनने वाली बात है। और अरहनाथ, तो अरहनाथ नहीं बोलना है, उनका नाम है अरनाथ। तो जैसे आपको कोई आपके नाम से कुछ डिफरेंट बुलाए आपको, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, इसलिए हमको भगवानों के नाम भी एकदम जैसा करेक्ट है वैसे ही बोलना है, ठीक है। अब लास्ट चीज आज की, तीर्थंकर और भगवान में क्या सिमिलैरिटीज हैं, कौन बताएगा? दो चीजें, दो वर्च्यूज जो है तीर्थंकर और भगवान में कॉमन है, मतलब प्राप्त हुआ है, दोनों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। दोनों को केवल ज्ञान प्राप्त हो, बिल्कुल सही कहा हर्षिल ने। और दोनों को केवल ज्ञान होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने भी, बिल्कुल वही बात कही। उनके जैसे हमने 3 वर्च्यूज सीखे, तो 2 वर्च्यूज कौन से हैं जो दोनों दोनों में होते हैं? सर्वज्ञ है। दोनों सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ होने के पहले क्या है वो? मोह राग द्वेष का त्याग कर। यस, तो तीर्थंकर और भगवान दोनों ही मोक्ष गए हैं, दोनों मोक्ष वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। अच्छा गाइस, कभी आपने सोचा मोक्ष गए हैं। दोनों मोक्ष? नहीं, अभी नहीं गए हैं, रुक जाओ जरा, अभी अरिहंत अवस्था में है, ठीक है। हाँ, जाते दोनों मोक्ष ही हैं, तीर्थंकर भी मोक्ष जाते हैं और भगवान भी मोक्ष, ठीक है। गाइस, आपने कभी सोचा कि हम पहले वीतरागी ही क्यों कह रहे हैं, बाद में सर्वज्ञ क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं कह सकते सर्वज्ञ और वीतरागी? क्योंकि उनको पहले रागों से रहित हूँ। पहले भगवान वीतरागी होते हैं, उसके बाद सर्वज्ञ होते हैं। जब क्योंकि उनको पहले मुनि बनना पड़ता है। होल्ड ऑन ऋषिका, अनवी रिपीट योरसेल्फ। क्योंकि पहले उनको मुनि बनना पड़ता है, फिर उनको बाद में प्राप्त होता है ज्ञान। मुनि बनना तो ठीक है बेटा, मुनि बनने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है उनका वीतरागी होना, है ना। मतलब जब तक आपको चीजें अच्छी बुरी लग रही हैं, तब तक आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते, है ना। क्या होगा उसमें गड़बड़ कि आपको सर्वज्ञ होगा, मतलब आपको सब कुछ पता है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी आपको चीजें अच्छी बुरी लगती हैं, आप बिल्कुल ह्यूमन बीइंग जैसे हम हैं वैसे बिहेव कर रहे हो, तो हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़। क्योंकि फिर आप चीजें ठीक करने में लग जाओगे यहाँ वहां, अरे एक्सीडेंट हो गया इसको बचा लूं, अरे इनका झगड़ा हो रहा ये दूर कर दूं, अरे इसकी चीज कोई चोरी हो गई, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मैं तो सब जानता हूँ, इसकी चीज चोरी हो गई, इसको मैं बता देता हूँ किधर है। बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। सोचने वाली बात है, इसलिए जीव पहले वीतरागी होता है, तब वो कहीं जाके सर्वज्ञ होता है। और जब सर्वज्ञ हो जाते हैं, जब सब कुछ पता चल जाता है, तभी वो हित का उपदेश देते हैं। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि तीर्थंकर कौन होते हैं, तो आप बताएंगे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इस सीक्वेंस को बिगाड़ना नहीं है, गॉट इट। पहले वीतरागी, फिर सर्वज्ञ और फिर हितोपदेशी। पहले वीतरागी, फिर सर्वज्ञ और फिर हितोपदेशी। वेरी गुड। ऋषिका, आपका क्वेश्चन बोलिए। सेम, अगर हम ऊपर नीचे होंगे तो अर्थ तो उसका सेम ही रहेगा। हाँ बेटा, अर्थ तो सेम है, लेकिन मैंने अभी आपको इतनी सारी स्टोरी सुनाई ना, कि जब तक आप सर्वज्ञ नहीं हो जाते, जब तक आपको चीजें अच्छी बुरी लगती रहेंगी, तब तक तो बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाएंगी। इसलिए आपको पहले निवान, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है मुझे। ओके ऋषिका, बैकग्राउंड साउंड। निवान, मैं आपसे अलग से पूछ लूंगी, ठीक है, आपको जो जो याद हुआ है। चलिए गाइस, अब तीर्थंकर और भगवान में हमने सिमिलैरिटीज तो देख ली कि दोनों कैसे होते हैं, वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं, है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? उनके समोशरण होते हैं, उनका चिन्ह होता है, और भगवान अनंत होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं। वेरी गुड। और कोई? गाइस, दिस इज ऑन योर स्क्रीन, इफ यू कैन रीड एंड टेल, दैट इज आल्सो गुड। भगवान अरिहंत और सिद्ध का दोनों पद पे रहते हैं, और तीर्थंकर अरिहंत पद पे। वेरी गुड अनवी, अब हम दूसरों को मौका देंगे। वेरी नाइस।
चलिए सभी और कौन भगवान बताएगा? तीर्थंकर नहीं, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं, सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। वेरी गुड ऋषिका। नाउ इसके आगे कौन पढ़ेगा? अन्वी और ऋषिका का टर्न हो गया। अद्युष आप पढ़ेंगे क्या? सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, सभी भगवान सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। हाँ, भगवान अरिहंत जो दोनों पद पर होते हैं, तीर्थंकर सिर्फ अरिहंत पद पर होते। तो आपको समझ में आया जो आप पढ़ रहे हैं? अद्युष रुक जाइए, आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। चलिए, तो सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते, ये बात हमने समझ ली है ना? रिफ्का वान्या, आपको आ रहा है समझ में बेटा? आर यू गेटिंग इट रिफ्का? यस, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए निवान। थर्ड वाला सभी पॉइंट, भगवान क्या, कौन सा पॉइंट? थर्ड वाला पॉइंट ब्लू कलर में जो है। भगवान अनंत होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं। भगवान ये बात अनंत होते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। भगवान हितोपदेशी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, भगवान जो हैं वो हितोपदेशी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर हैं वो जरूर और जरूर हितोपदेशी होते हैं। ठीक है, अब भगवान की धर्म सभा को क्या कहते हैं? गंधकुटी कहते हैं। ये लर्न हो तो हो, नहीं तो यू कैन इग्नोर दिस पॉइंट। आपको ध्यान क्या रखना है? तीर्थंकर की धर्म सभा को समोषण कहते हैं। ठीक है, तीर्थंकर भगवान के समोषण होता है, भगवान के समोषण नहीं होता है, उनके गंधकुटी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है वो भी हो। ठीक है, और तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं। सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, भगवानों के कल्याणक नहीं होते हैं। तीर्थंकर किसी कर्म के उदय से बनते हैं, भगवान किसी कर्म के उदय से नहीं बनते हैं। ठीक है, इस बात को और डिटेल में हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अगर आपको समझ में आ गई वेल एंड गुड, नहीं आई तो हम आगे बहुत डिटेल में इस बात को सीखेंगे। ठीक है, चलिए तारी मंगल पाठ अभी है ना हमारे पास 9 मिनट और। जिसको याद करने को बोला था उनसे तो सुनने वाली हूँ मैं। याद कर लिया। वेरी गुड। रुको मैं अभी पूछती हूँ। इनके उपदेश हाँ निवान म्यूट कर लीजिए बेटा, जब बुआ बोले तब आपको म्यूट रखना है। वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए गाइस। तो जो भगवान के उपदेश को सुनकर समझकर उस पर चलते हैं वो भी क्या बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। तो इस पूरे लेसन को सीखने का हमारा फायदा क्या हुआ? यही हुआ ना कि जब हम भगवान का उपदेश सुनेंगे, जब हम इस तरह से पाठशाला में पढ़ेंगे, उसको अच्छे से लर्न करेंगे और उसको फिर फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम भी क्या बन सकते हैं? भगवान। भगवान बनना क्यों है आपको? भगवान बनना क्यों है? रिफ्का आप बताएंगे क्यों बनना है हमको भगवान? सच्चा सुख प्राप्त करना। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए। मतलब जो अभी हमें सुख होते हैं वो बहुत टेम्परेरी होते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। जैसे हमने आइसक्रीम खाई तो जितने दिन हम आइसक्रीम खा रहे हैं बस उतनी देर ही हमको मजा आता है, फिर आता है कि उससे मजा। या जिस दिन हमें बहुत कॉफिंग हो रही हो तो मम्मी तो खाने नहीं देती और हम खाएं भी तो मजा आता है कि सजा बन जाती है और ज्यादा कॉफिंग होने लगती है। तो ये जो सुख हम जिनको सुख कह रहे हैं वो बहुत टेम्परेरी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक बार भगवान बन जाते हैं तो हमारे सुख का अंत नहीं होता, कभी भी हमको हैप्पी फीलिंग हमारे जाती नहीं है ना। तो हम सबको हैप्पी होना है, हम जितने दिन भर काम करते हैं इसीलिए तो करते हैं कि हम हैप्पी हो जाएं, खुश हो जाएं। खाते भी इसीलिए हैं, खाना खाने के बाद अच्छा लगता है, और अगर टेस्टी खाना हो तो फिर क्या ही बात है। अच्छे अच्छे कपड़े भी इसलिए पहनते हैं, है कि नहीं? घूमने भी इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको मजा आता है ना। लेकिन ये सारे मजे कैसे होते हैं? थोड़ी देर बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब हम भगवान बन जाते हैं तो जो वो मजा आता है भगवान बनने के बाद वो कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए हम सबको क्या बनना है?
भगवान बनना है। बहुत बढ़िया। आप चत्तारी मंगल पाठ पे चलते हैं हम। मैं आपको थोड़ा सा मेरा धाम सुना दूं? मेरा धाम भी याद हो गया। हाँ भाई, मेरा धाम किस किस को याद हुआ? मुझे थोड़ा सा लर्न हो गया, मैं सुनाऊं? थोड़ा सा लर्न नहीं, पूरा लर्न करके सुनाना है निवाना आपको। किंजल, आपको मेरा धाम याद हो गया बेटा? हम सबसे लास्ट आने वाले हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। ये ग्रुप है हमारे पाठशाला के, और सबको पता, बाकी ग्रुप में मैंने एक बार क्लास ली थी, उन सब बच्चों को मेरा धाम आता है। किस किस ने लर्न किया? चलिए, अन्वी का हैंड रेज है। निवान रुकिए। मुझे आधा याद हो गया। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा सुना दूंगी, लेकिन मुझे चत्तारी मंगलम पूरा हो गया। वेरी गुड। चत्तारी मंगल अगर पूरा याद हो गया है तो मैं अभी बस जल्दी से सुन लेती हूँ आप लोगों से, ठीक है? चलिए एक एक करके। रिफ्रा, चत्तारी मंगल आता है? हर्षल को भी याद हो गया। वान्या दोषी, आपको याद हो गया? याद हो गया बेटा आपको? हो गया है। चलिए अब जल्दी से मैं सुनना शुरू करती हूँ। ऋषिका, चत्तारी मंगल वाला पाठ सुना दीजिए जल्दी से। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्मा, अरिहंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहु लोगोत्मा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं प्रवचामि, अरिहन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणं धम्मं शरणं प्रवचामि। केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवव्जामि। बहुत बढ़िया ऋषिका, वेरी 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 वेल डन। चलिए निवान, आप सुनाइए अब जल्दी से। चत्तारी मंगलम, तारी मंगलम, तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं लोगोत्तमो, ताई शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, अरिहन्ते शरणं प्रवचामि। निवान, you missed अरिहन्ते। चत्तारी शरणं पवव्जामि, अरिहन्ते शरणं पवव्जामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणं प्रवचामि। लास्ट लाइन में ओ का साउंड नहीं है, का साउंड है। केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवव्जामि। वेरी गुड, वेरी गुड। निवान, एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको ठीक करेंगे और फिर से एक बार लर्न करेंगे, ठीक है? चलिए अभी नहीं, अभी रुको, पहले चत्तारी मंगल। हर्षिल, आपकी बारी, जल्दी से चत्तारी मंगल। बाकी सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई मिस्टेक हो तो ठीक करेंगे, ठीक है? मैं ठीक नहीं करूंगी। चलिए। मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। लोगोत्तमो। चित्तारी शरणं प्रवचामि, अरिहंत शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं प्रवचामि। वेरी गुड हर्षिल। एक मिस्टेक है छोटी सी, कौन बताएगा? का साउंड नहीं आता। हाँ बेटा, श नहीं है, प्राकृत लैंग्वेज में श नहीं है, स है। चलिए हर्षिल, आप बताइए जल्दी से अब। अद्युष। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, सिद्धा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवचामि, अरिहन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि,
साहु शरणं भजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं भजामि। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब वान्या दोषी आप सुनाएं। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणं भजामि अरिहंत शरणं भजामि सिद्ध शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं भजामि। वेरी गुड। श को स बोलना है, बाकी सब कुछ ठीक है वान्या, वेरी वेल डन। अब बोला ना धम्मम है। धम्मम है, मैंने धम्मम ही सुना। अच्छा, आपने और ध्यान से सुना, ठीक है बेटा, धम्मम ही बोलना है, ठीक है। रिफ्का आपका टर्न है अब। Unmute yourself quickly, our time is running. मंगलम सिद्धि मंगलम साधु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंत लघुतमा सिद्धि लघुतमा साधु लघुतमा केवली प्रणतो धम्मो लघुतमा लोगोत्तमो। रिफ्का, 2 मिस्टेक हो गई अभी तक। सबसे पहले अरिहंता, अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, ठीक है। वैसे ही अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा, आप अरिहंते और सिद्धे कह रहे हो, ठीक है। और लोगोत्तमा वाली लास्ट लाइन में केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। ओके, चलिए सर्णम वाला बताइए। चत्तारी शरणम पवजामि, चत्तारि शरणं भजामि अरिहंते शरणम पवजामि, अरिहंत ते। अब यहाँ ता नहीं है, यहाँ ते है, ठीक है। हाँ, अरिहंते शरणम पवजामि, अरिहंते शरणं भजामि सिद्धे शरणम पवजामि, साधु शरणं भजामि केवली केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि। हाँ, डिवाइस कर लिया। वेरी गुड। इसका एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज है ना ये, जिसमें कि हमारा चत्तारी मंगल पाठ और नमोकार मंत्र लिखा है, यहाँ पे श लेटर नहीं है अल्फाबेट्स में, ओनली स लेटर है। तो शरणम नहीं बोलेंगे, हम शरणम बोलेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आपने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट क्लास तक आप इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास तो कल ही है ना। तो आपका होमवर्क है, आपको याद करना है चत्तारी मंगल वाला पाठ, मोर और लेस आपको याद है, जस्ट रीफाइन इट, ठीक है। नहीं, अभी मेरा धाम याद है। चलिए ठीक है, मेरा धाम से हम अपनी क्लास को एंड करेंगे और निवान मेरा धाम सुना रहे हैं। चलिए निवान सुनाइए, जितना याद है उतना सुनाइए। शुद्धातम है मेरा नाम, मात जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, जहाँ खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र Very जानना good. मेरा काम। सब मेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग देश का त्याग करेंगे, चिन्नानंद रसपान करेंगे, सब सुखदाता मेरा नाम, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बहुत बढ़िया निवान, वेरी गुड। ऋषिका, अब आपको उसको पूरा लर्न करना है, ठीक है। रिफ्का, आपको भी मेरा धाम वाली पोयम पूरी लर्न करनी है, ठीक है। कोशिश मुझे कीजिए 2 आज में कर पैराग्राफ लें। हो गए, मुझे 2 पैराग्राफ हो गए भी चलिए आता है, ठीक है, मैं बोल नेक्स्ट सकती क्लास हूँ। में मैम किसको? होता है मेरा धाम। आपको आती है? आपको नहीं आती, कोई बात नहीं बेटा, मम्मा से बोलिए, शी विल हेल्प यू, ठीक है। ये सिर्फ आई कांट हियर यू। मैं कर लूंगा। निवान, Rifka is talking. You need to be quiet. Does not know that.
I can't understand, Rifka. Ma'am, my mother does not know that. Okay, तो आपके घर में बाल बोध एक है क्या? My mother has the PDF. Then very good. You can learn. मैंने भी अभी अभी सीखी है। ठीक है, मैं बचपन में पाठशाला नहीं गई ना, इसलिए मैंने अभी सीखी है। कोई बात नहीं, आप दोनों लर्न कीजिए, बहुत मजा आएगा साथ में लर्न करने में। ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते। वेरी गुड वान्या, अभी टाइम अप हो गया बेटा, कल क्लास में मैं आपसे जरूर सुनूंगी। ठीक है, जो बच्चे रह गए हैं, अद्युष आपको भी लर्न करना है मेरा धाम पोयम, ओके? और हर्षिल भैया दोनों साथ में करोगे तो बहुत जल्दी। लेकिन मम्मा को आता नहीं, कैसे याद करेंगे? मैंने अच्छा एक काम याद है, पर मैं कर लूंगा। आनेवान सुनिए, आप याद चुप तो रहिए। मैं अच्छे से कर लूंगा, पर कर दूंगा। ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको। हर्षिल, अद्युष, मैं आपको अभी सॉफ्ट कॉपी भेजती हूँ, ठीक है? आप उस पर देखिएगा। और हार्ड कॉपी है मासी, हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी है, बुक है। हाँ, कपाल बोध एक है, तो प्लीज लर्न करिए। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को, कल मिलते हैं फिर से 11:30। जय जिनेन्द्र। और आज जो बातें हमने सीखी हैं उसको सोचिए, उस पर विचार कीजिए और उसको लर्न कीजिए। 24 तीर्थंकर भगवान के नाम भी अब लर्न करने हैं। ठीक है, कल क्विज होने वाला है। ओके, जय जिनेन्द्र। जय